हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस एपिसोड 10 के पार्ट 3 को लेकर। तो यूसुलंग हुआंग का ऑफर मान लेता है और उनके रिसर्च टीम को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद कुछ महीना बीत जाता है। एक दिन चेंजिंग रूम पर आके सुलंग अपना सूट ओपन कर देता है और लैब कोट पहन लेता है। फिर मिरर की तरफ देखता है। सालों पहले उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में जो चमक था, आज वो नहीं है। उसकी आंखें बिल्कुल शांत हो चुका था। वो एक पेन अपनी कोट में रख देता है और एक बार स्माइल करके चेंजिंग रूम से बाहर आता है। फर्स्ट डे जब वो यहाँ आया था, लैब की हालत बहुत ख़राब था। चीज़ें इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था और उसके आने के बाद ही उसने और उसकी टीम ने सब कुछ अच्छे से सजा दिया। उसे यहाँ पर काम करते हुए ऑलमोस्ट हाफ मंथ हो चुका है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि वो इन्वेस्टर कौन है। और वो जब भी हुआंग से पूछता है, हुआंग हमेशा स्माइल करते हुए कहता है कि हमें तो पैसा मिल रहा है ना, तो फिर कौन है ये जानकर हम क्या करेंगे। और इस टॉपिक को ऐसे ही टाल देता है। लेकिन आज फाइनली वो डे आ गया है जब उनकी टीम उस इन्वेस्टर से मिलने वाला है। तो आज कॉन्फ्रेंस रूम पर वो सब लोग बैठा हुआ था और बेसब्री से उस पर्सन का इंतज़ार कर रहा था। कुछ टाइम बाद प्रेसिडेंट हुआंग डोर ओपन करके अंदर आता है और बहुत एक्साइटमेंट के साथ उस पर्सन को वेलकम करता है। सबसे पहले कुछ लोग अंदर आता है और लास्ट में वो पर्सन धीरे धीरे अंदर आता है। तो वो लोग थोड़ा साइड हट जाता है ताकि वो आगे आ सके। इधर यूसुलंग स्माइल करने ही वाला था, लेकिन उस इन्वेस्टर को देखकर उसका स्माइल रुक जाता है। और वो इन्वेस्टर कोई और नहीं, फैन जाओ था। और अब सुलंग को समझ आ गया है कि वो अगेन उसके जाल में फंस गया है। एक परफेक्ट जॉब, परफेक्ट सैलरी, ये सब कुछ उसका ट्रैप था। जैसे किसी बर्ड को उसके सामने खाना देकर उसे जाल में फंसाना। ये सब कुछ सोचते हुए सोलंग खो जाता है। तभी उसे हुआंग का आवाज़ आता है, प्रेसिडेंट यू, आई थिंक मुझे आप दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा, राइट? यू कहता है, यस, कोई नीड नहीं है, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। फिर वो फैन जाओ की तरफ अपनी हैंड को आगे बढ़ा देता है और कहता है, हेलो प्रेसिडेंट फैन जाओ। फैन जाओ भी उससे हैंडशेक करता है और कहता है, हेलो प्रेसिडेंट यू, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुआ। यू जल्दी अपनी हैंड को उससे छुड़ा लेता है। तभी हुआंग कहता है, एक्चुअली प्रेसिडेंट फैन जाओ ने ही मुझे कहा था कि आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था और इसीलिए वो चाहता है कि मैं आपसे ये बात छुपाऊं कि इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर कौन है। फिर वो उन दोनों की ही शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, देखिए आप दोनों ही यंग हो, इसीलिए आप दोनों का फीलिंग्स भी कुछ ज़्यादा ही डीप है। पर उन दिनों जो कुछ भी हुआ था, शायद आप दोनों इससे मूव ऑन कर चुके हो, राइट? तो फिर पास्ट को भूल जाना ही सही होगा, क्योंकि उन्हें याद करने का अब कोई मतलब नहीं है। इधर फैन जियाओ तो स्टार्टिंग से ही यूसुलंग के चेहरे की ओर देख रहा था। उसने एक बार भी अपनी नज़र उससे नहीं हटाया। वो थोड़ी स्माइल करके कहता है, पास्ट में मैंने अपना सेंस खो दिया था और इसीलिए जाने अनजाने में मैंने आपको इंसल्ट भी की थी। बट आई होप कि आप अभी भी उस बात को लेकर मुझसे नाराज़ नहीं रहेंगे। यू सोलंग फाइनली उसके चेहरे की ओर देखता है और तब वो नोटिस करता है कि फैन जाओ के फोरहेड की कॉर्नर पर एक बैंडेज लगा हुआ है। उसका हेयर पहले से अब ज़्यादा लंबा हो गया है और इसीलिए सोलंग ने अभी तक उस बैंडेज को नोटिस नहीं किया था। वो थोड़ी स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं आपके ऊपर नाराज़ कैसे रह सकता हूँ। बस शायद आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो। आपकी तरह एक पर्सन क्या कभी भी अपना सेंस खो सकता है? फिर मीटिंग स्टार्ट होता है। दूसरे सीन पर मीटिंग के दौरान जब एक ब्रेक होता है, यू सोलंग वॉशरूम पर जाता है
फिर सिंक के सामने खड़े होकर वो एक सिगरेट को जलाता है और फिर तभी डोर ओपन करके एक पर्सन अंदर आता है। यो जानता है कि ये पर्सन कौन होगा। यस, वो फैन xiao था। वो धीरे धीरे दूसरे सिंक पर जाता है और कॉल को ओपन करता है। फिर मिरर के सामने देखकर वो यू से पूछता है, क्या डायरेक्टर यू यहाँ मेरे लिए वेट कर रहा है? यू भी मिरर के सामने देख कर ही कहता है, मैं यहाँ पर आपके लिए ही वेट कर रहा हूँ। फैन कॉल के नीचे ही अपनी हैंड को वॉश करते हुए कहता है, वैसे ये लैब कोट तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। सोलंग स्माइल करते हुए मिरर के सामने देखकर कहता है, क्या आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो? फैन जाओ कॉल को बंद करता है, लेकिन इधर उधर उसे टॉवल नहीं मिलता है, तो वो अपनी हैंड को बस ऐसे ही ड्राई कर लेता है और फिर पॉकेट से एक सिगरेट निकाल कर अपने लिप पर रखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूँ? फिर वो धीरे धीरे यू सोलंग के करीब जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी सिगरेट की आग से अपने सिगरेट को जला सकता हूँ? यू सोलंग पीछे हट जाता है और अपने सिगरेट को सिंक पर फेंक देता है। आई एम सॉरी, मेरा सिगरेट तो बुझ गया है। फैन अपनी फीलिंग्स को बस कंट्रोल कर रहा था और उसका बहुत मन कर रहा था कि वो अभी यू सोलंग को वॉल पर पुश करे और उसे बस किस करता रहे। इधर सोलंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसे पूछता है, उस दिन जब मैंने आपको हिट किया था, क्या आपको चोट नहीं लगा था? फैन जब कहता है, हाँ, मुझे बहुत चोट लगा था और मैं 1 मंथ के लिए हॉस्पिटल पर एडमिट था। सोलंग कहता है, तो फिर आज यहाँ पर आप मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो, या फिर आप मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो? जियाओ कहता है, नहीं, ये रिवेंज नहीं है सोलंग। उस दिन हम दोनों के बीच बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। सोलंग कहता है, रियली, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था? क्या आप अभी भी मुझसे झूठ कहना चाहते हो? फैन जियाओ कहता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर क्या तुम मेरी बात सुनोगे? ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द एपिसोड 10 के आखिरी पार्ट को लेकर। सी यू सून, टाटा।